जब विश्वास आग से टकराता है तो क्या होता है? जब दुनिया एक संदेश को चुप कराने की कोशिश करती है जो मृत्यु से भी ज्यादा चमकता है। यह है यूहन्ना की कहानी, जिसे खौलता हुआ तेल में डाला गया, फिर भी वह जीवित रहा। मसीह के पुनरुत्थान के बाद पहली शताब्दियों में यीशु का अनुसरण करना कीमत के साथ आता था, एक क्रूर खूनी कीमत। रोम ने कैसर के प्रति निष्ठा की मांग की, केवल सम्राट के रूप में नहीं बल्कि देवता के रूप में भी। ईसाइयों ने हालांकि एक महान राजा की घोषणा की और कैसर का आराधना करने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें शिकार बना दिया गया, प्रताड़ित किया गया, जानवरों के सामने फेंका गया, सूली पर चढ़ाया गया, जीवित जला दिया गया। यहाँ तक यूहन्ना, जो यीशु का प्यारे शिष्य था, जो अंतिम जीवित प्रेरित था, और वह इस दुनिया में साहसपूर्वक खड़े थे क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ चलने, उन्हें क्रूस पर चढ़ते, जी उठते और स्वर्ग पर जाते भी देखा था। लेकिन यूहन्ना की मजबूत गवाही ने अंत में उसे उत्पीड़न के घेरे में ला दिया। प्रारंभिक ईसाई लेखक तेर्तुल्यन के अनुसार रोमी सम्राट के द्वारा यूहन्ना को मौत की सजा सुनाई गई थी, उबलते तेल के एक कढ़ाई में डुबोकर। फिर भी वह नहीं मरा। चमत्कारिक रूप से यूहन्ना बिना किसी नुकसान के उभरा, फिर से परमेश्वर की शक्ति का एक जीवित गवाही बना। रोम के सम्राट भी उन्हें मार नहीं सके, इसलिए उन्होंने अगली सबसे क्रूर दंड की घोषणा की, जो था निर्वासन। यानी पतमोस की चट्टानी जेल टापू पर वहां एकांत में रहते हुए यूहन्ना ने एक दर्शन प्राप्त की जो उसके विचारों को भी बदल डाला। वह था भविष्य की प्रकाशन, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक रेवलेशन, जिसमें एक वैश्विक युद्ध, मसीह की वापसी, अंत में होने वाली महामारियां आदि लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1:9 में कहता है, मैं यूहन्ना आपका भाई और सहकर्मी पीड़ा और राज्य में परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पथमोस टापू पर था। यूहन्ना अकेला नहीं था। साम्राज्य भर में अनगिनत विश्वासियों ने मसीह को नकारने के बजाय मृत्यु का सामना किया। पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे, जो अपने उद्धारकर्ता को खोने के बजाय सब कुछ खोना पसंद करते थे। और फिर भी चर्च जितना अधिक कुचला गया उतना ही अधिक बढ़ा। शहीदों का खून चर्च का बीज बन गया। आज हम अभी भी यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं। हम अभी भी यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, और हालांकि दुनिया अभी भी सुसमाचार का विरोध करती है, प्रारंभिक चर्च का संदेश पहले से कहीं अधिक जोर से प्रचार होता है। मृत्यु का सामना करने का भी विश्वास पाया जाता है, क्योंकि मसीह के लिए जीवन देना श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रेरितों के मन में केवल यही विचार था कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा की तुलना में कुछ नहीं है जो हम में प्रकट होगी।